गोदरेज एग्रोवेट जो है ना वो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी, डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग बिजनेस में, रिलेटेड बिजनेसेस में है। और इन्होंने जो शुरू में काम किया था ना, शुरू में जिन्होंने कंपनी को लॉन्च किया था वो तो उन्होंने पोल्ट्री फीड और कैटल फीड जो होता है ना, पशु आहार जिसको बोलते हैं, जानवरों के खाने का जो फीड होता है वो तो ये बेसिकली है पशु आहार के धंधे में थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, वो पशु आहार में कंपटीशन होने के कारण धीरे धीरे इन्होंने और भी सारे बिजनेसेस में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। क्या क्या बिजनेस है मैं बताता हूँ। तो पहले तो बात ये है कि इनका जो मेन बिजनेस है एनिमल फीड का है। तो एनिमल फीड में किस किस के लिए करते हैं, कैटल के लिए फीड बनाते हैं, लेयर के लिए बनाते हैं। लेयर वो होती है, वो मुर्गी समझ लें आप, जो अंडे देने के लिए बनाई जाती है। उस ब्रॉयलर होता है, वो जो ब्रॉयलर होता है उसकी फीड वो उसका मांस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो वो फिर श्रिम्प है, झींगा जिसको बोलते हैं, और फिश है, इन सब के लिए आहार बनाता है, खाना, उनकी फीड जो है ना वो बनाते हैं। इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी है, पाम ऑयल भी बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल जिसको बोलते हैं। फिर ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, वो क्रॉप के लिए मुझको कीड़ा वीड़ा लगे उसके लिए केमिकल की बात है। और पोल्ट्री एंड प्रोसेस फूड बनाते हैं, डिब्बा बंद वो जो है ना, ये डिब्बा बंद खाने भी बनाते हैं। तो वेज और नॉन वेज दोनों के डिब्बे इनके आते हैं। और इनमें से जो मेजर इनका वो रेवेन्यू आता है, जो मेजर से वो है 48% के आसपास तो इनका एनिमल फीड से है, 16% डेयरी प्रोडक्ट्स और पाम ऑयल से, और 11% क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन से हैं, और बाकी 9% ये प्रोसेस फूड से। अब इसमें क्या अच्छी बात है कि ये प्रोमोटर जो है ना गोदरेज ग्रुप का है, और गोदरेज ग्रुप जो है ना बड़ा कंजर्वेटिव ग्रुप माना जाता है। मतलब अपने बिजनेस को उनको चलाना आता है। आप कोई गोदरेज का कोई भी धंधा देख लो, कोई भी धंधा उल्टे सीधे काम नहीं करते और बड़ी स्टेबिलिटी से चलाते हैं। तो ये तो इनकी खास बात हुई। और इसका मार्केट कैप जो है वो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 15% का है, डेट टू इक्विटी 0.8 है, ठीक है। 100 रुपये पे 80 रुपये इनके पास कर्जा है, और PE 36 का है। तो बस एक ये जो PE जो है ना, ये 36 का PE ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और ROE 15% के लिए PE 36 थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना गोदरेज ग्रुप के नाम से इनको ये PE मिल रहा है। बाकी जितने भी इनके बिजनेसेस हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए, चाहे आप कैटल फीड ले लीजिए, एनिमल फीड ले लीजिए, चाहे वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, या तो ये आपका क्रॉप प्रोटेक्शन जो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड जो है वो आप ले लीजिए। कंपटीशन बहुत है, लेकिन उन्होंने सब में डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो स्टेबल सी कंपनी है, ठीक है, तेज़ी में लेने लायक नहीं है। और कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस हैं और सब बिजनेस में आपकी एनर्जी जाती है, ठीक है, कोई एक जगह आपका फोकस नहीं है। रूरल इकोनॉमी में है ये, और रूरल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस होता है। तो बहुत मल्टी बैगर तो मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई ये मल्टी बैगर होने वाला है, लेकिन अगर लोअर लेवल पे आपने लिया है तो कोई मुझे समझ में कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगती नहीं है कि ये कोई आपको नुकसान दे के जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो अभी दिसंबर क्वार्टर में कम हो गई है, पब्लिक की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये सारा एनालिसिस है गोदरेज एग्रोवेट का।